दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसके बारे में जितनी कहानियां सुनने को मिलती हैं उतनी ही गलतफहमियां भी पाई जाती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसे कुछ लोग नाइट लाइफ का मरकज कहते हैं, कुछ इसे जजीरों की जन्नत करार देते हैं और कुछ इसे एशिया का सबसे दिलचस्प और रंगीन मुआशरा समझते हैं। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं फिलिपाइन की। एक ऐसा मुल्क जो बहरुल काहल के नीले पानियों में बिखरे हजारों जजीरों पर मुश्तमिल है, जहां कुदरती हुस्न, मगरबी असरात, एशियाई रिवायात और जदीद तर्ज जिंदगी सब एक साथ सांस लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या हकीकत वही है जो सोशल मीडिया पर दिखाई? क्या वहां की जिंदगी वाकई इतनी आसान और रंगीन है? क्या पाकिस्तानियों के लिए वहां जाना फायदेमंद हो सकता है? कितना खर्च आता है? नौकरियां कहां मिलती हैं? और क्या वाकई फिलिपाइन सिर्फ एक सियाहती जन्नत है या उसके पीछे एक मेहनती कौम की कहानी भी छुपी हुई है? आज की ये वीडियो आपको फिलिपाइन का मुकम्मल, गैर जानिबदार और हकीकत पर मबनी चेहरा दिखाएगी, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब करें, घंटी के बेल आइकन को थपथपाएं ताकि हमारी आने वाली पावरफुल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और कमेंट में जरूर लिखें कि आप ये वीडियो किस शहर और किस मुल्क से देख रहे हैं। दोस्तों, फिलिपाइन जनूब मशरकी एशिया में वाक़े एक जजीरा नुमा मुल्क है जिसके पास 7,000 से ज्यादा जजीरे हैं। इसका दारुल हुकूमत मनीला है, जो एक मसरूफ और गुंजान आबाद शहर है। मुल्क की आबादी तकरीबन 11 करोड़ से जायद है और यहाँ नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो इसे एक तवानाई से भरपूर मुआशरा बनाती है। फिलिपाइन की तारीख काफी दिलचस्प है। सदियों पहले यहाँ मकामी कबाइल आबाद थे, फिर हिस्पानवी आए और तकरीबन 300 साल तक हुक्मरानी की। इसके बाद अमरीकी असरात आए, जिन्होंने यहां तालीम, जबान और कल्चर पर गहरा असर छोड़ा। आज भी यहां अंग्रेजी आम बोली जाती है, जो पाकिस्तानियों समेत दीगर सयाहों के लिए आसानी पैदा करती है। यह मुल्क मजहबी लिहाज से भी मुनफरिद है। तकरीबन 86% आबादी कैथोलिक ईसाई है, जबकि जुनूबी इलाकों में मुसलमानों की बड़ी तादाद मौजूद है। यही तनव्वो फिलिपाइन को एक कसीर सकाफती मुआशरा बनाता है। फिलिपाइन के लोग खुश मिजाज, मुस्कुराते हुए और मेहमान नवाज समझे जाते हैं। यहाँ खानदान को बहुत अहमियत दी जाती है। तकरीबात, फेस्टिवल्स, मूसीकी और इज्तिमाआत यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा हैं। सयाहत की बात की जाए तो फिलिपाइन वाकई एक कुदरती जन्नत है। बोराकाई के सफेद रिटेले साहिल दुनिया भर में मशहूर हैं। पलावान और एल नीदो अपने नीले पानियों और कुदरती लागून्स की वजह से सयाहों की पहली पसंद है। दारुल हुकूमत में इंट्रामुरोस आज भी हिस्पानवी दौर की याद दिलाता है, जबकि सेबू सिटी जदीद और तारीखी तर्ज जिंदगी का हसीन इम्तिजाज पेश करता है। एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए मायोन वॉल्केनो और ताल वॉल्केनो हैरत अंगेज कुदरती मनाजिर पेश करते हैं, जबकि चॉकलेट हिल्स अपनी मुनफरिद साख्त की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। लेकिन दोस्तों, फिलिपाइन सिर्फ खूबसूरती का नाम नहीं, यहाँ की मईशत बड़ी हद तक बैरून मुल्क काम करने वाले फिलिपाइनी शहरियों पर भी इन्हिसार करती है। लाखों फिलिपाइनी दुनिया भर में नर्सिंग, हेल्थ केयर, शिपिंग और सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पाकिस्तानी अगर फिलिपाइन जाना चाहें तो क्या मुमकिन है? जी हां, विजिट वीजा आमतौर पर आसानी से मिल जाता है, बशर्ते के दस्तावेजात मुकम्मल हों। वीजा फीस तकरीबन 10 से 15,000 पाकिस्तानी रुपए के दरमियान हो सकती है और प्रोसेसिंग टाइम तकरीबन 1 हफ्ता होता है। रिहाइश का खर्च शहर के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, अब हम फिलिपाइन के उस पहलू की बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में से ज्यादा बात की जाती है, सबसे ज्यादा वीडियोस बनती हैं और सबसे ज्यादा गलतफहमियां भी फैलती हैं। जब सूरज गुरूब होता है और समंदर के किनारे नौरंजी रोशनी बिखरने लगती है, तो फिलिपाइन के कई शहर एक नई दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। खासतौर पर मकाती, मनीला और सेबू सिटी में रात का मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। न्यून लाइट्स, लाइव म्यूजिक, कैफे, रूफटॉप रेस्टोरेंट्स, बीच पार्टीज और सयाहों की बड़ी तादाद, ये सब मिलकर एक मुतहर्रिक माहौल पैदा करते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सोशल मीडिया अक्सर फिलिपाइन को सिर्फ नाइट लाइफ के जाविये से दिखाता है, मगर हकीकत में यह मुल्क एक मेहनती और खानदानी मुआशरा भी रखता है। यहाँ के लोग दिन में काम करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, कारोबार चलाते हैं और शाम को दोस्तों या खानदान के साथ वक्त गुजारते हैं। फिलिपाइन की मईशत का बड़ा हिस्सा सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है। कॉल सेंटर्स, आईटी, डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग यहाँ तेजी से बढ़ने वाले शोबे हैं। चूंकि अंग्रेजी आम बोली जाती है, इसलिए बैनुल अक़वामी कंपनियों ने यहाँ बड़ी सरमायाकारी की है
अगर पाकिस्तानी यहां काम करने का सोचें तो उन्हें वर्क वीजा और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट दरकार होगा। आईटी, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइन, इंग्लिश टीचिंग और होटल मैनेजमेंट जैसे शोबों में मौके मिल सकते हैं। अखराजात की बात करें तो दारुल हुकूमत में रिहाइश निस्बतन महंगी है, जबकि दीगर शहरों में खर्च कम हो सकता है। एक आम फर्द का माहाना खर्च, किराया, खाना, ट्रांसपोर्ट तकरीबन 60 से 90 हजार पाकिस्तानी रुपए के दरमियान हो सकता है, जो तर्ज जिंदगी पर मुनहसिर है। फिलिपाइन की खास बात इसके लोग हैं। यहां के शहरी आम तौर पर दोस्ताना और खुश अखलाक समझे जाते हैं। तकरीबात और फेस्टिवल्स यहां की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं। मिसाल के तौर पर सिनुलॉग फेस्टिवल में पूरा शहर रंगों, मौसीकी और रक्स से गूंज उठता है। कुदरती खूबसूरती की बात की जाए तो फिलिपाइन वाकई एक ख्वाब जैसा मुल्क है। बोराकाई की सफेद रेत और नीला पानी दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। पलवन को अक्सर दुनिया के खूबसूरत तरीन जजीरों में शुमार किया जाता है। एडवेंचर पसंद अफराद के लिए मायोन वॉल्केनो की मखरूती शक्ल और ताल वॉल्केनो का झील के अंदर वाक़ होना एक मुनफरिद तजुर्बा पेश करता है। फिलिपाइन में नौजवान आबादी ज्यादा है, इसलिए यहां का माहौल तवानाई से भरपूर है। मौसीकी, खेल, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कल्चर बहुत मजबूत है। यही वजह है कि यहां के शहरी दुनिया भर में नर्सिंग और हेल्थ केयर के शोबे में भी नुमायां हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी मुल्क को सिर्फ एक पहलू से देखना नाइंसाफी है। फिलिपाइन में भी मुआशी चैलेंजेस मौजूद हैं, गुर्बत के इलाके भी हैं और शहरी दबाव भी है। मगर इसके साथ साथ यहां उम्मीद, मेहनत और तरक्की की कहानी भी चल रही है। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे अहम हिस्से की तरफ। अगर आप वाकई फिलिपाइन जाने का इरादा रखते हैं तो आपको क्या जानना चाहिए, हकीकत क्या है, खर्चा कितना आएगा और किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वीजा की। पाकिस्तानी शहरियों के लिए फिलिपाइन का विजिट वीजा आमतौर पर अप्लाई किया जा सकता है, बशर्ते कि आपके कागजात मुकम्मल हों। पासपोर्ट की मियाद कम से कम 6 माह होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मजबूत हो, रिटर्न टिकट और होटल बुकिंग मौजूद हो। आमतौर पर वीजा प्रोसेसिंग तकरीबन 7 से 10 वर्किंग डेज में मुकम्मल हो सकती है और फीस तकरीबन 10 से 15 हजार पाकिस्तानी रुपए के दरमियान हो सकती है। अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं तो सिर्फ विजिट वीजा काफी नहीं होगा, आपको वहां की किसी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर दरकार होगा और फिर वर्क वीजा प्रोसेस होगा। याद रखें, बगैर लीगल इजाजत के काम करना कानूनन जुर्म है और डिपोर्ट होने का खतरा होता है, इसलिए हमेशा कानूनी रास्ता इख्तियार करें। अब बात करते हैं फ्लाइट अखराजात की। इस्लामाबाद या लाहौर से मनिला तक रिटर्न टिकट सीजन के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकता है। आम दिनों में किराया तकरीबन 1.5 से 3 लाख पाकिस्तानी रुपए के दरमियान हो सकता है, जबकि प्रमोशन या ऑफ सीजन में कुछ कम भी मिल सकता है। रिहाइश के लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आम गेस्ट हाउस या 3 स्टार होटल में मुनासिब कीमत पर कमरा मिल सकता है, जबकि लग्जरी तजुर्बे के लिए ओकादा मनिला और सोफिटेल फिलिपीन प्लाजा मनिला जैसे बड़े होटल भी मौजूद हैं। अगर आप साहिली इलाकों में रहना चाहें तो बोराकाई और पलावन जैसे मकामात यादगार तजुर्बा देते हैं, लेकिन याद रखें, जितना खूबसूरत मकाम होगा उतना ही खर्च भी ज्यादा हो सकता है। सेफ्टी के हवाले से फिलिपाइन उमूमी तौर पर सयाहों के लिए महफूज समझा जाता है, खास तौर पर बड़े शहरों और मारूफ सयाहती इलाकों में। ताहम हर मुल्क की तरह यहां भी एहतियात जरूरी है। रात गए सुनसान इलाकों से गुरेज करें, कीमती अशिया का ख्याल रखें और हमेशा मुस्तनद टैक्सी या राइड सर्विस इस्तेमाल करें। सकाफती एतबार से फिलिपाइन एक दोस्ताना और खुला मुआशरा है, लेकिन एहतराम हर जगह जरूरी है। लोगों से इज्जत से बात करें, मकामी कवानीन का एहतराम करें और किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से मुकम्मल परहेज करें। फिलिपाइन में साल भर मुख्तलिफ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। खास तौर पर सिनुलोग फेस्टिवल में पूरा माहौल रंगीन हो जाता है। सड़कों पर मौसीकी, रक्स और सकाफती परेड्स एक अलग ही मंजर पेश करती हैं। मईशत के लिहाज से फिलिपाइन एक उभरता हुआ मुल्क है। लाखों फिलिपाइनी शहरी बैरून मुल्क काम करके ज़रे मुबादला भेजते हैं। आईटी, बीपीओ, नर्सिंग और शिपिंग इंडस्ट्री यहाँ के अहम शोबे हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अक्सर किसी मुल्क को एक खास जाविये से दिखाया जाता है, लेकिन हकीकत हमेशा मुतवाजिन होती है। फिलिपाइन में खूबसूरती भी है, चैलेंजेस भी हैं, मौके भी हैं और मुकाबला भी। अगर आप समझदारी से प्लान करें, बजट तैयार करें और कानूनी तरीके से सफर करें तो ये मुल्क एक यादगार तजुर्बा बन सकता है। अगर आपको ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी मुस्तनद मालूमात मिल सकें।
और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज आप तक सबसे पहले पहुंचें। कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं और अगला कौन सा मुल्क आप देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली शानदार सैर के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।